मन लगाकर सुनिए दोस्तों। लोग कहते हैं जीवन कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि जीवन कठिन नहीं है, कठिन है हमारा अपना मन। यह मन कभी शांत झील जैसा लगता है, तो कभी उफनते समुद्र की लहरों जैसा तूफान। कभी यह हमें मुस्कुराहटों में डुबो देता है, तो कभी आंसुओं में भिगो देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सोचिए, अगर यही मन आपका मित्र बन जाए तो जीवन फूलों की खुशबू सा लगने लगेगा, और अगर यही मन आपका दुश्मन बन जाए तो वही जीवन आग से जलते हुए रेगिस्तान सा हो जाएगा। दोस्तों, आज हम सब सफलता की तलाश में भाग रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं, जीत और हार का खेल बाहर नहीं होता, असल खेल भीतर चलता है। बाहरी दुनिया तो केवल दर्पण है, असल तस्वीर आपके मन के भीतर बनती है। अगर आपका मन अस्थिर है तो करोड़ों की दौलत भी आपको चैन नहीं दे सकती, और अगर आपका मन शांत और नियंत्रित है तो साधारण सी रोटी भी आपको राजाओं सा सुख दे सकती है। जरा एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा निर्णय सिर्फ गुस्से में लेकर पछताया है। कितनी रातें चिंता और डर से जागकर बिताई हैं, जहां आपकी धड़कनें तेज हो रही थीं, आपके माथे पर पसीना था और आपको लग रहा था कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। याद कीजिए, उस समय असली तकलीफ सामने वाले इंसान ने नहीं दी थी, असल दुख आपके भीतर उठते विचारों ने दिया था। भविष्य की चिंता ने, अतीत की यादों ने, आपके दौड़ते हुए मन ने। बुद्ध ने सच कहा था, बाहरी शत्रु आपको एक बार हानि पहुंचा सकता है, लेकिन आपका मन अगर नियंत्रित ना हो तो वह आपको हर पल नुकसान पहुंचाता रहेगा। दोस्तों, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके सामने एक खूबसूरत बगीचा है। हवा में मिट्टी की ताजगी है, जैसे बारिश के बाद की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई हो। पेड़ों की शाखाओं पर चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, पत्तों से छनकर आती धूप आपके चेहरे को छू रही है, फूलों से उठती मीठी सुगंध आपके दिल तक उतर रही है, और आपके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अगर आपका मन शांत है तो यह बगीचा आपको स्वर्ग सा लगेगा। आपको लगेगा, वाह, यही तो जीवन है, यही तो असली खुशी है। लेकिन अगर आपका मन बेचैन है तो वही बगीचा, वही फूल, वही धूप और वही हवा आपको किसी वीरान कब्रिस्तान की तरह लगेगी। आपको चारों ओर खालीपन, डर और उदासी ही नजर आएगी। दोस्तों, यही है मन का खेल। जीवन बाहर से बदलता नहीं है, जीवन अंदर से बदलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें नई चीजें चाहिए, नया घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए। लेकिन क्या यह सच है? अगर मन बेचैन है तो क्या करोड़ों की संपत्ति भी आपको सुकून दे पाएगी? नहीं, कभी नहीं। और अगर मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी में एक थाली सादी रोटी खाकर भी इंसान राजा जैसा सुख पा सकता है। आपने शायद महसूस किया होगा, कभी आप किसी सुंदर जगह घूमने गए, पहाड़, झील, हरियाली सब आपके सामने थे, लेकिन उस दिन आपका मूड खराब था, आपका मन चिंता में डूबा था। तो क्या आप उस जगह का आनंद ले पाए? नहीं। वहीं कभी आप साधारण सी गली में चल रहे हो, लेकिन आपका मन हल्का और प्रसन्न हो, तो हर पेड़, हर फूल, हर हवा का झोंका आपको अद्भुत लगेगा। यही फर्क है। मन अगर आपका मित्र है तो हर जगह स्वर्ग है, और मन अगर आपका दुश्मन है तो हर जगह नर्क है। अब सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो क्या बाहर की परिस्थितियों को बदलना जरूरी है, या भीतर के मन को? यही असली सवाल है, और यहीं से जीवन की असली सीख शुरू होती है। मन को समझने के लिए बुद्ध ने बार बार यही कहा कि जीवन की तस्वीर हमेशा आपके मन से बनती है। दुनिया आईने की तरह है। अगर आपके मन में शांति है तो आईने में सुंदरता दिखेगी, और अगर मन गुस्से, ईर्ष्या, चिंता और दुख से भरा है तो आईने में भी वही अंधेरा दिखेगा। लेकिन दोस्तों, समस्या यह है कि हम बार बार बाहर दौड़ते हैं। हम सोचते हैं, शायद कार बदल लूं तो सुकून मिलेगा, शायद शहर बदल दूं तो खुश रहूंगा, शायद लोग बदल जाएं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, जगह नहीं, चीजें नहीं, लोग नहीं, असल बदलाव तभी होगा जब आप अपने मन को बदलेंगे। जरा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक सुंदर बगीचा है, फूल खिले हैं, खुशबू फैली है, लेकिन अगर उस दिन आप गुस्से से भरे हैं तो आपको फूल नहीं दिखेंगे, सिर्फ कांटे नजर आएंगे। वहीं अगर मन प्रसन्न है तो वही कांटे भी आपको सुंदर लगेंगे। तो फिर असली जड़ कहाँ है, बगीचे में या आपके मन में? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सच में सुंदर बने तो सबसे पहले मन को सुंदर बनाइए, मन को शांत बनाइए, मन को काबू में लाना सीखिए। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
आप कितनी बार किसी छोटी सी बात पर परेशान होकर पूरा दिन खराब कर लेते हैं? कभी किसी के एक शब्द ने आपको छुपा दिया, कभी किसी ने हॉर्न बजा दिया, कभी किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और उसी छोटी सी बात ने आपका मूड बिगाड़ दिया। अब सोचिए, गलती बाहर थी या आपके मन के भीतर? असल में हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में कर लिया तो वही घोड़ा हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो वही घोड़ा हमें खाई में गिरा देगा। यानी जिंदगी की असली लगाम आपके हाथ में है। प्रश्न यह है, आप उस घोड़े को काबू करना चाहते हैं या उसे अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सच में बदले तो रोज अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मेरा मन कैसा है? अगर मन शांत है तो आपकी दुनिया सुंदर होगी। अगर मन अस्थिर है तो दुनिया बिखरी हुई लगेगी। याद रखिए, बाहर की तस्वीर हमेशा आपके मन के रंगों से बनती है। तो क्यों ना आज से हम तय करें कि पहले अपने मन को संवारेंगे। क्यों ना हम यह निश्चय करें कि मन को गुस्से, ईर्ष्या, डर और चिंता का कैदी नहीं बनने देंगे। क्यों ना हम अपने भीतर वह शांति पैदा करें जो बाहर हर चीज को सुंदर बना दे। दोस्तों, आज का संदेश यही है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए बाहर नहीं भागना, बल्कि भीतर लौटना है। मन को काबू करना है, मन को मित्र बनाना है, क्योंकि जब मन आपका मित्र होगा तो पूरी दुनिया आपका परिवार लगेगी। हर जगह फूलों की खुशबू होगी, हर हवा का झोंका आपको जीवन की ताजगी देगा और वही बगीचा जो कभी कब्रिस्तान लगता था आपको सच्चे स्वर्ग का अनुभव कराएगा। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं, मन के बगीचे को संवारने से। आप सुबह जागते हैं, सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की से भीतर आती हैं, चारों ओर शांति है, लेकिन उसी पल आपके दिमाग में हजारों विचार उमड़ने लगते हैं। आज क्या होगा? लोग मुझे कैसे देखेंगे? कहीं मैं असफल ना हो जाऊं? और देखिए, आप बिस्तर पर हैं, लेकिन मन आपका मालिक बन चुका है। आपके दिन की शुरुआत आप नहीं, बल्कि आपका मन तय कर रहा है। यही है असली प्रश्न। दोस्तों, सोचिए, अगर मन आपका सेवक है तो वही बिस्तर से उठकर आप उत्साह से दिन की ओर बढ़ेंगे। वही मन आपको रास्ते दिखाएगा, चुनौतियों को अवसर में बदल देगा और जीवन आपको हल्का और सुंदर लगेगा। लेकिन अगर मन मालिक बन जाए तो चाहे आपके पास धन हो, रिश्ते हों, नाम हो, शोहरत हो, भीतर से आप खाली ही महसूस करेंगे। क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर की चीजों से नहीं आती, वो आती है मन पर अधिकार से। जरा इतिहास की ओर देखिए, कितने राजा महाराजा हुए जिनके पास सोना, चांदी, सेना, महल सब कुछ था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। वे जीतते रहे, लेकिन अपने ही विचारों से हारते रहे। और दूसरी तरफ बुद्ध जैसे संत, जिनके पास न राज था, न महल, न धन, लेकिन उनका मन उनका सेवक था। इसीलिए वे हर पल में स्वतंत्र थे, शांत थे, आनंदमय थे। अब सवाल यह है, आप किस तरफ चलना चाहेंगे? गुलामी की तरफ या स्वतंत्रता की तरफ? दोस्तों, मन को मालिक मत बनने दो, क्योंकि जब मन मालिक होता है तो वह आपको दौड़ाता रहता है, कभी डर की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी इच्छाओं की तरफ। आप सोचते हैं कि आप फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में फैसला मन ले रहा है और आप बस कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि सुकून मन का सेवक बनने से नहीं, मन को सेवक बनाने से आता है। अब सोचो, अगर मन आपका सेवक है तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आप कहोगे, ठीक है, रास्ता ढूंढते हैं। अगर अपमान भी हुआ तो आप मन को आदेश दोगे, शांत रहो, इससे सीखो। अगर सपनों तक पहुंचना है तो आप मन को दिशा दोगे, काम करो, ध्यान लगाओ, हार मत मानो। तब जीवन एक युद्ध नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। यही कारण है कि असली प्रश्न यही है, क्या आप अपने मन को अपना नौकर बनाएंगे या उसकी गुलामी करते रहेंगे? जरा कल्पना करो, अगर हर सुबह उठकर मन से आप कहते, तू मेरा सेवक है, आज का दिन मैं तय करूंगा, तो आपके दिन कितने बदल जाते। तनाव आपको पकड़ ही नहीं सकता था, डर आपके दरवाजे तक आता लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। और ये कोई कठिन साधना नहीं, बस याद रखने की बात है, मन आपका मालिक नहीं, आपका सेवक है। तो दोस्तों, फैसला आपको करना है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत क्या है? न दूसरों पर विजय, न धन पर विजय, न परिस्थितियों पर विजय। असली विजय है अपने मन पर विजय। क्योंकि एक बार जब आपने मन को वश में कर लिया तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। चाहे जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल में संतोष, आत्मा में शांति और जीवन में आनंद जरूर होगा। तो अगली बार जब मन आपको आदेश देने लगे, जरा ठहर कर पूछिए, कौन मालिक है,
मैं या मेरा मन, यही जागरूकता आपके जीवन को बदल देगी। और दोस्तों, अगर आप इस एक नियम को अपने जीवन में लागू कर लें तो भरोसा रखिए, आपके भीतर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप रात को थके हुए बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद होती हैं लेकिन नींद नहीं आती, दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है। कल क्या होगा, यह समस्या कैसे सुलझेगी, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं? और आप करवट बदलते रहते हैं, थकावट शरीर में है लेकिन बेचैनी मन में है। ऐसे में सबसे पहला सहारा क्या है? बुद्ध ने कहा, सांस। हाँ दोस्तों, सांस। बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और भीतर की ओर जाने का सबसे सहज दरवाजा है सांस। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, हम तो दिन में हजारों बार सांस लेते हैं, इसमें क्या खास है? लेकिन असली बात यही है, सांस साधारण दिखती है पर इसमें छुपा है असाधारण रहस्य। ध्यान से देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस कैसे चलती है? तेज, भारी और उखड़ी हुई। जब आप डरते हैं तो सांस छोटी हो जाती है, जैसे कोई भीतर घुटन पैदा कर रही हो। और जब आप शांत होते हैं, किसी बगीचे में बैठे हों या बारिश की बूंदें सुन रहे हों, तब सांस लंबी, गहरी और सहज हो जाती है। यानी सांस वही है, लेकिन मन की हर स्थिति का असली दर्पण भी वही है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप सांस को साध लेते हैं तो आप मन को साधने लगते हैं। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक घोड़ा हो जो बेकाबू दौड़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसकी लगाम पकड़ लें तो घोड़ा शांत हो जाएगा और आपकी दिशा में चलेगा। सांस वही लगाम है और मन वही घोड़ा। अगर आप सांस पकड़ लें तो मन शांत हो जाएगा। अब जरा अनुभव करके देखिए, अभी इसी वक्त बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई बदलाव मत कीजिए, बस महसूस कीजिए कि सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। कुछ ही पलों में आप महसूस करेंगे कि विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। यही है सांस की शक्ति। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन इधर उधर भागता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सांस देखो, जब सांस अंदर जाए तो जानो कि सांस अंदर जा रही है, जब सांस बाहर आए तो जानो कि सांस बाहर आ रही है। बस इतना ही। शिष्य ने अभ्यास किया और कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया। उसे समझ आया कि सांस कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि मन की चाबी है। दोस्तों, आप जीवन में चाहे कितने भी तनाव से गुजर रहे हों, चाहे भविष्य की चिंता हो या अतीत का पछतावा, अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा। आप पाएंगे कि समस्या वही है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जहां घबराहट थी, अब वहां धैर्य है। पहले जहां बेचैनी थी, अब वहां स्थिरता है। तो सवाल यह है, क्या आप अपने मन को अनियंत्रित घोड़े की तरह भागने देंगे या सांस की लगाम पकड़कर उसे अपनी दिशा में ले जाएंगे? याद रखिए, बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन सांस पर ध्यान देकर आप अपने भीतर की दुनिया को बदल सकते हैं। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आप 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस देखते तो दिन कैसा होता? दिमाग में शांति होती, निर्णय साफ होते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या तनाव नहीं आता। यही है बुद्ध की पहली विधि, सांस पर ध्यान। यह कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। यह बस आपके और आपके मन के बीच एक सेतु है। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ मिनट निकालकर सांस पर ध्यान दीजिए। जब भी मन दौड़ने लगे, सांस को पकड़ लीजिए। जब भी डर सताने लगे, सांस पर लौट आइए। और जब भी बेचैनी बढ़े, सांस की शांति में उतर जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे, मन अब आपका मालिक नहीं रहा, वह आपका सेवक बन गया है। और यही है असली स्वतंत्रता, यही है असली शक्ति। दोस्तों, ये छोटी सी विधि आपके जीवन को बदल सकती है। और अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपका मन वही बनेगा जो होना चाहिए, आपका साथी, आपका मित्र, आपका सेवक। साथियों, आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर बैठे हैं, चारों तरफ हलचल है, गाड़ियां जा रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, फोन बज रहा है। लेकिन अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर खींचिए। महसूस कीजिए कि ठंडी हवा आपकी नाक से होकर फेफड़ों तक पहुंच रही है। और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए, जैसे भीतर जमा हुआ बोझ, तनाव और बेचैनी पिघल कर बाहर बह रही हो।
उस एक पल में आपको दुनिया का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ आपकी सांस सुनाई देती है। यही है सच्चा सेंसरी अनुभव। दोस्तों, सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह जीवन की सबसे सुंदर धुन है। यह वह पुल है जो आपको अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से खींचकर वर्तमान क्षण में खड़ा कर देता है। और सोचिए, असली जीवन कहाँ है? न अतीत में, न भविष्य में, बल्कि सिर्फ इस वर्तमान क्षण में। लेकिन समस्या यह है कि हम अपना ज्यादातर जीवन वहीं खो देते हैं जहां जीवन होता ही नहीं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। और इसी कारण मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस ही तुम्हें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप देख पाते हैं कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़कर कैसे सामंजस्य बना रहे हैं। यह अनुभव न कोई किताब सिखा सकती है, न कोई गुरु दे सकता है। यह तो खुद आपको महसूस करना होगा। जरा सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन की पहली घोषणा क्या होती है? उसकी सांस। और जब कोई जीवन छोड़कर जाता है तो उसकी आखिरी पहचान भी उसकी सांस ही होती है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों सांस से जुड़े हैं। तो बीच का पूरा जीवन क्यों ना सांस के साथ जिया जाए? क्यों ना हर दिन कुछ पल निकालकर इस चमत्कार को महसूस किया जाए? अगर आप थके हुए हों, तनाव में हों या गुस्से में हों, तो बस एक बार अपनी सांस पर लौट आइए। सांस गहरी कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। आपको लगेगा जैसे आप अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश कर गए हों, जहां शांति है, स्थिरता है और एक अद्भुत सुकून है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा था, भगवान, मेरे विचार बहुत भागते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस सांस पर ध्यान दो। जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को गिनता है, वैसे ही हर सांस को देखो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि विचार खुद ही शांत हो रहे हैं। और सच यही है, जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो विचार आपको खींचने की ताकत खो देते हैं। दोस्तों, आजमाइए। हर सुबह 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, सिर्फ सांस। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन भर आपके भीतर शांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातें अब आपको परेशान नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। याद रखिए, सांस पर ध्यान कोई साधना भर नहीं है, यह जीवन का उत्सव है। जब आप सांस की ठंडक को महसूस करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ते हैं। जब आप सांस की लय सुनते हैं तो आप अपने भीतर के संगीत से जुड़ते हैं। और जब आप सांस की शांति में उतरते हैं तो आप उस आत्मा से जुड़ जाते हैं जो कभी व्याकुल नहीं होती। तो दोस्तों, आप बेचैन हो, तनाव में हो या खोए खोए लगे, तो बस आंखें बंद कीजिए और सांस पर लौट आइए। यही आपका लंगर है, यही आपका सहारा है, यही आपका असली घर है। और जब आप सांस को अपना साथी बना लेंगे तो जीवन का हर क्षण आपको एक उपहार लगेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास एक शानदार नौकरी का ऑफर आया है। एक नया शहर, नई कंपनी, नया माहौल और एक बेहतर भविष्य आपके सामने खड़ा है। दिल की गहराई से आपको लगता है कि यह आपके जीवन का सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन तभी दिमाग सवालों की बौछार शुरू कर देता है। अगर नया शहर अच्छा ना लगा तो? अगर नौकरी में मैं सफल ना हुआ तो? अगर लोग मुझे अपनाए नहीं तो? अगर वहां असफल हो गया तो मैं वापस कैसे आऊंगा? और इन अगर की जंजीरों में इंसान इतना बंध जाता है कि वह आगे बढ़ने का कदम ही नहीं उठा पाता। यही है ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक चाल। यह आपके सामने रखे अवसर को छीन लेती है बिना आपको एहसास कराए। सच तो यह है कि अवसर भाग्य से मिलते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए साहस चाहिए। और यह साहस ओवरथिंकिंग के बोझ तले दब जाता है। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कोई बड़ा मौका आपके सामने आया और आपने सोचा, थोड़ा और सोच लूं, कल जवाब दूंगा, जरा और जानकारी जुटा लूं। और जब तक आप सोचते रहे, वह मौका किसी और ने ले लिया। फिर सालों तक आप यही पछताते रहे कि काश उस दिन मैंने हाँ कह दी होती। लेकिन दोस्तों, जीवन में पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जब आपका मन लगातार डर और शक से भरा रहेगा तो आप डर और शक से भरा जीवन ही जिएंगे। लेकिन अगर मन को आप अवसर और साहस की ओर मोड़ देंगे तो जीवन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप अपने मन को किस दिशा में चलाते हैं। याद रखिए, जो लोग बड़े काम करते हैं वे भी डरते हैं, उन्हें भी सवाल सताते हैं, लेकिन वे डर को रास्ता रोकने नहीं देते। वे कहते हैं,
अगर गिरा तो उठ जाऊंगा, अगर असफल हुआ तो सीख लूंगा। और यही सोच उन्हें सफल बना देती है। असली हार तो वही है जो बिना कोशिश किए बैठ जाता है। अब सोचिए, अगर आप नए शहर में जाते हैं और नौकरी में कठिनाई आती है तो क्या यह असफलता है? नहीं, यह तो अनुभव है, यह तो सीख है, यह तो आपको और मजबूत बनाने का तरीका है। असफलता का डर ही इंसान को असफल बना देता है। जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वे हमेशा खाली हाथ रहते हैं, और जो मौके को पकड़ लेते हैं वही इतिहास लिखते हैं। तो दोस्तों, जीवन में जब भी आपके सामने कोई नया अवसर आए, ज्यादा मत सोचिए। हाँ, सोच समझकर कदम बढ़ाइए, लेकिन इतना मत सोचिए कि कदम ही ठहर जाए, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता, अवसर इंतजार नहीं करते। याद रखिए, जो पानी बहता है वही शुद्ध रहता है, जो ठहर जाता है वही गंदा हो जाता है। ठीक वैसे ही जो इंसान आगे बढ़ते रहते हैं वे तरक्की करते हैं, और जो सोचते सोचते रुक जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जब भी अगली बार आपके सामने कोई नौकरी का ऑफर, कोई नया अवसर, कोई बड़ा कदम आए, तो अपने मन से कहिए, मैं यह करूंगा। अपने डर को एक तरफ रख दीजिए और अपने सपनों को एक मौका दीजिए, क्योंकि आप वही बनेंगे जिसके लिए आप कदम उठाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कभी कोई अवसर आए और आपका मन डराए, तो बस इस एक बात को याद रखिए, डर मत सोचिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो चलते हैं, और हार उन्हीं की होती है जो बैठकर सोचते ही रह जाते हैं। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते थे, किसी को अपना प्यार जताना चाहते थे, लेकिन आपके दिमाग ने आपको रोक दिया। आपने सोचा, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर दोस्ती टूट गई तो, अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो, और इन हजार सवालों के बोझ में आप चुप रह गए। नतीजा यह कि जो रिश्ता बन सकता था, जो खूबसूरत सफर शुरू हो सकता था, वो कभी शुरू ही नहीं हुआ। यही है ओवरथिंकिंग की असली त्रासदी। यह रिश्तों को बनने से पहले ही तोड़ देती है। सोचिए, आपके दिल में किसी के लिए भावनाएं हैं, आप उसकी परवाह करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन डर और शक के कारण आप कुछ कहते ही नहीं। क्या यह न्याय है आपके दिल के साथ? क्या यह न्याय है उस इंसान के साथ जिसे शायद आपकी भावनाओं की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको उसकी है? जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने दिल की सच्चाई छुपा लेते हैं। डरते डरते इतने चुप हो जाते हैं कि सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या महसूस करते थे। और जब वो रिश्ता किसी और मोड़ पर चला जाता है, तब हमें पछतावा होता है, काश उस दिन मैंने कह दिया होता। लेकिन दोस्तों, काश से जीवन नहीं बदलता, साहस से जीवन बदलता है। सोचिए, अगर सामने वाला ना कह भी दे तो क्या बिगड़ेगा? आप थोड़ी देर के लिए उदास होंगे, लेकिन कम से कम दिल को सुकून रहेगा कि आपने सच बोल दिया। लेकिन अगर आप चुप रहे तो जीवन भर यह बोझ रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। याद रखिए, असफल होना उतना दर्द नहीं देता जितना कोशिश न करने का पछतावा देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सच बोलना सबसे बड़ा साहस है, और रिश्तों में सच से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपकी नीयत साफ है, तो उसे जताने में झिझक क्यों? हो सकता है सामने वाला भी यही सोच रहा हो और डर के कारण चुप हो, और अगर उसने मना भी कर दिया तो भी यह आपको और मजबूत बना देगा। असल में रिश्ते कभी सोचने से नहीं बनते, वे कदम उठाने से बनते हैं। अगर आप किसी को अपनी भावना जताते हैं तो आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाते, आप खुद को भी मुक्त करते हैं। आप अपने दिल को यह भरोसा दिलाते हैं कि आपने अपने सच को जीने की कोशिश की। जीवन का नियम बहुत सरल है, जो बोला जाता है वही रिश्ते को जन्म देता है, और जो दबा लिया जाता है वह दिल को तोड़ देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चे रिश्ते हों, तो आपको सच बोलना सीखना होगा, डर को छोड़ना होगा, क्योंकि डर केवल खोखला करता है, जबकि साहस रिश्तों को गहराई देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने मन में किसी के लिए भावनाएं महसूस करें, तो अपने दिमाग की अगर मगर वाली आवाज को थोड़ी देर के लिए चुप कराइए और अपने दिल की आवाज सुनिए। जो सच है उसे कह दीजिए, क्योंकि रिश्तों में सबसे खूबसूरत चीज यही है, सच्चाई और साहस। याद रखिए, जो रिश्ते डर से नहीं बनते वो साहस से बनते हैं, और जो रिश्ते साहस से बनते हैं वे हमेशा सच्चे और मजबूत होते हैं। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, अगर किसी दोस्ती को और गहरा बनाना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। कल पर मत टालिए, क्योंकि रिश्तों में कल का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा सिर्फ आज का है, अभी का है। दोस्तों, इस एक सीख को अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए।
दिल की बात को दिल में दबाना नहीं है, क्योंकि जब आप अपने दिल को खुलकर जीते हैं तभी आपका जीवन भी खुलकर खिलता है। और यही है सच्चा जीवन जीने की कला। दोस्तों, जीवन का एक सच यह भी है कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी हिम्मत और हमारे फैसलों का आईना है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब भी बिजनेस शुरू करने या निवेश करने की बात आती है, हमारा मन तुरंत डर से भर जाता है। दिमाग तुरंत सवाल करने लगता है, अगर घाटा हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसे तो। और इन सवालों की भीड़ में असली मौका कहीं गुम हो जाता है। सोचिए, एक इंसान के पास बिजनेस का बेहतरीन आइडिया है। वह महीनों सोचता रहता है, योजनाएं बनाता है, रातों को सो नहीं पाता। लेकिन जब असली वक्त आता है कदम बढ़ाने का, वह पीछे हट जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग ने एक शक की दीवार खड़ी कर दी। अगर घाटा हुआ तो? और वही मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, किसी और के हाथ चला जाता है। ओवरथिंकिंग का यही खेल है दोस्तों। यह भविष्य की अनिश्चितता को इतना बड़ा कर देता है कि आज का साहस छोटा लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर सफल व्यापारी, हर बड़ा निवेशक कभी ना कभी इसी मोड़ पर खड़ा था। उनके पास भी यही डर था, यही सवाल थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सवालों से भागने के बजाय कदम उठाने का साहस दिखाया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति डर के कारण कदम नहीं बढ़ाता, वह अपने ही सपनों को मार देता है। और यही सच्चाई है। पैसा हमेशा जोखिम और अवसर के बीच संतुलन मांगता है। अगर आप सिर्फ घाटे की सोच में उलझे रहेंगे तो कभी जीत का स्वाद नहीं छक पाएंगे। एक किसान का उदाहरण लीजिए। अगर वह यह सोचकर बीज ही न बोए कि अगर फसल खराब हो गई तो क्या कभी उसके खेत में हरियाली आ सकती है? नहीं। फसल तभी होती है जब बीज मिट्टी में डाले जाते हैं, जब भरोसा किया जाता है कि मौसम साथ देगा, जब मेहनत की जाती है। उसी तरह बिजनेस और निवेश में भी पहला कदम जरूरी है। जीवन का नियम साफ है, बिना जोखिम कोई बड़ा फल नहीं मिलता। और यह जोखिम अंधा कदम उठाना नहीं है, बल्कि समझदारी से सोच समझ कर लिया गया फैसला है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदारी के साथ कदम बढ़ाया जाए, न कि डर के कारण कदम रोका जाए। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में बरकत लाए, तो सबसे पहले आपको अपने मन के इस डर को हराना होगा। क्योंकि डर से भागने वाला हमेशा खाली रह जाता है और मौके का फायदा उठाने वाला ही समृद्धि पाता है। इसलिए जब अगली बार आपका मन यह कहे, अगर घाटा हो गया तो आप उससे पूछिए, अगर फायदा हो गया तो। यही सोच का बदलाव आपको कदम उठाने की ताकत देगा। याद रखिए, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे बहादुरी और बुद्धिमानी से चलाना जानता है। और यह बहादुरी केवल एक कदम से शुरू होती है, फैसले का कदम। तो दोस्तों, आज एक वादा कीजिए कि आप अपने पैसों के फैसले डर से नहीं, समझदारी और हिम्मत से लेंगे। मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, बल्कि मौके को थामेंगे और उसे अपनी ताकत में बदलेंगे। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह होगा कि आपने कितने मौके जिए और कितनी बार अपने डर को हराकर कदम बढ़ाया। यही है असली जीत। दोस्तों, सोचिए, एक पल के लिए आप अपने फोन पर एक फोटो पोस्ट करते हैं। खुशी होती है कि आपने कुछ साझा किया, लेकिन इसके बाद क्या होता है? दिमाग काम करना शुरू कर देता है। कितने लाइक्स आएंगे? लोग क्या सोचेंगे? अगर लोग नापसंद करें तो? और इसी सवालों की बाढ़ में आप खो जाते हैं। मन में बेचैनी बढ़ती है, आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है और जो शुरुआत में खुशी थी वह चिंता में बदल जाती है। सोशल मीडिया दोस्तों एक अदृश्य दर्पण है। यह सिर्फ हमारी तस्वीरें या पोस्ट नहीं दिखाता, बल्कि हमारे मन की असली स्थिति उजागर करता है। जब हम दूसरों की प्रतिक्रिया की चिंता में फंस जाते हैं, हम अपने असली मूल्य और क्षमताओं को भूल जाते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना देता है और हमें अपने भीतर की शक्ति से दूर कर देता है। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग का उदाहरण लीजिए। आप भाषण देने के लिए खड़े हैं और दिमाग लगातार सवाल करता है, अगर मैं अटक गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? क्या मैं प्रभाव छोड़ पाऊंगा? इससे क्या होता है? आवाज थरथराती है, हाथ कांपते हैं, आत्मविश्वास कम होता है और कभी कभी अवसर हाथ से निकल जाता है। यही मानसिक जकड़न है। लेकिन समझिए, यही वही जगह है जहां बुद्धि और अभ्यास हमारी मदद कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी सोच को वर्तमान में लाएं
और इस डर को देखें जैसे एक बादल सिर्फ गुजरने वाला। सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही है। पोस्ट डालिए, लेकिन प्रतिक्रिया की चिंता में उलझे नहीं। समझिए कि आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत और आपका प्रयास ही मूल्यवान है, लाइक या कमेंट नहीं। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक छात्र ने अपने विचार एक ब्लॉग में लिखा। पहले वह बार बार सोचता रहा, अगर लोग नापसंद करें तो, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और ब्लॉग पोस्ट कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने देखा कि प्रतिक्रिया से ज्यादा महत्व उसके लिखने के साहस और अपने विचार साझा करने में है। आत्मविश्वास बढ़ा, चिंता कम हुई और वह हर पोस्ट के साथ और मजबूत हुआ। इसी तरह एक पब्लिक स्पीकर ने छोटे छोटे मंचों पर भाषण देना शुरू किया। पहले वह हर शब्द सोचता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझा कि हर गलती सीखने का हिस्सा है। जब उसने अपनी सोच को वर्तमान पर केंद्रित किया, तो मंच पर उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों बढ़ गए। दोस्तों, यही असली सीख है। ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा चुराता है। यह हमारी खुशियों को, हमारे अवसरों को और हमारे आत्मविश्वास को खत्म करता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आत्मविश्वास बना रहे और आप अपने जीवन में सफल हों, तो सोशल मीडिया और पब्लिक स्पीकिंग दोनों में अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें। याद रखिए, सोच का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने में मदद करना है। इसलिए अगले बार जब आप किसी पोस्ट या भाषण के बारे में सोचें, तो अपने आप से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? और उसी दिशा में कदम बढ़ाइए, क्योंकि अंत में फर्क सिर्फ इतना है, वही व्यक्ति सफलता और संतुष्टि पाता है जो अपने विचारों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करके उन्हें अपना सेवक बनाता है। और यही वही मंत्र है जो आपको हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर भाषण और हर जीवन के मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देगा। आपको हल्का सा सिर दर्द हुआ या पेट में हल्की बेचैनी महसूस हुई, आमतौर पर आप इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन आजकल इंटरनेट आपके दिमाग का दूसरा डॉक्टर बन चुका है। आप तुरंत खोजने लगते हैं, कहीं यह बड़ी बीमारी तो नहीं, कैंसर या कोई गंभीर समस्या तो नहीं। कुछ ही मिनटों में आपका मन डर और चिंता में फंस जाता है और असली बीमारी से कहीं ज्यादा दिमाग बीमार होने लगता है। सोचिए, छोटे छोटे लक्षण जो अक्सर सामान्य होते हैं, उन पर इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च करना कि आप रातों को सो ही नहीं पाएं, दिन भर बेचैन रहें। यही ओवरथिंकिंग है, दिमाग का ऐसा खेल जिसमें वास्तविकता कहीं पीछे रह जाती है और कल्पनाएं असली जैसी लगने लगती हैं। आपकी सोच इतनी तेज हो जाती है कि शरीर की आवाज और भी असली डर में बदल जाती है। एक उदाहरण लीजिए, रिया को हल्का बुखार हुआ। उसने डॉक्टर से मिलने की बजाय इंटरनेट पर हर लक्षण खोजना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे लगा कि यह कुछ गंभीर है। उसका नींद टूटा, ध्यान पढ़ाई या काम पर नहीं गया और डर के कारण उसने डॉक्टर के पास जाने में भी देर कर दी। असली बीमारी हल्की थी, परंतु उसका मन इतना परेशान हुआ कि असली स्वास्थ्य जोखिम मानसिक तनाव से बढ़ गया। इसी तरह हमारे जीवन में कई बार छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को हम बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। दिमाग बार बार क्या होगा अगर में उलझा रहता है। इस तरह की सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि आपकी दैनिक ऊर्जा, काम करने की क्षमता और खुशियों पर भी भारी असर डालती है। लेकिन समाधान क्या है? सबसे पहली चीज, सांस पर ध्यान देना। जब डर और चिंता बढ़ें, तो गहरी सांस लें। महसूस करें कि सांस आपकी असली स्थिति बताती है। लंबी और शांत सांस से मन को वर्तमान में लाया जा सकता है। दूसरा, भरोसा रखें। इंटरनेट पर हर जानकारी सही नहीं होती। सही और विश्वसनीय स्रोत पर विश्वास करें और जरूरत पड़ने पर सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा, समझें कि दिमाग का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सच को समझने में मदद करना है। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखेंगे, तो छोटी छोटी बीमारियां आपको मानसिक रूप से परेशान नहीं कर पाएंगी। सोचिए, अगर आप हर स्वास्थ्य लक्षण पर यही मानसिक जकड़न छोड़ दें, तो आपका मन शांत रहेगा, आप अधिक आत्मविश्वासी और खुशहाल महसूस करेंगे। आप छोटे छोटे लक्षणों से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझेंगे, नियंत्रित रहेंगे और समय पर उचित कदम उठाएंगे। यही असली सीख है। अपने मन का मालिक बनिए, न कि गुलाम। दोस्तों, यही मानसिक प्रशिक्षण हमें जीवन के हर मोड़ पर मदद करता है। चाहे नौकरी, रिश्ते, पैसा, सोशल मीडिया या स्वास्थ्य,
दिमाग को नियंत्रित करने का मतलब है अपनी ऊर्जा और समय को बचाना और जीवन को अधिक आनंदमय बनाना। याद रखिए, असली बीमारी केवल तब खतरनाक होती है जब दिमाग उसे असली से बड़ा बना दे। तो अगली बार जब आप किसी हल्की समस्या को लेकर चिंतित हों, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को गुलाम बना रहा हूं या मैं अपने विचारों का मालिक हूं? और उसी सवाल से आपकी सोच, आपका मन और आपका जीवन बदल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर उनकी सफलता की कहानियां सुन रहे हैं। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई नौकरी में प्रमोशन पा गया है, कोई नई उपलब्धि हासिल कर रहा है, और तभी आपका मन चुपके से सवाल करता है, मैं पीछे क्यों हूं? क्या मैं कभी उनके जैसे सफल हो पाऊंगा? इसी एक पल में ओवरथिंकिंग की चपेट शुरू हो जाती है। यह तुलना का जाल है जो बहुत खूबसूरती से हमारी सोच को पकड़ लेता है। शुरुआत में यह सवाल आपको प्रेरित करने जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह मन की शांति और आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। आप खुद को कमजोर, अधूरा और असफल महसूस करने लगते हैं। यही वह मानसिक खेल है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। आप अपने दिमाग के गुलाम बन जाते हैं, बजाय इसके कि उसे अपना सेवक बनाएं। एक उदाहरण सोचिए। रोहन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिला। सभी लोग अपनी अपनी जगह कामयाबी की कहानियां सुना रहे थे। रोहन ने भी मेहनत की थी, लेकिन उसके मन में डर और तुलना की आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि उसने अपनी उपलब्धियों को नकार दिया। उसने खुद को नकारा, अपने आप से दूरी बना ली और इस उलझन में कई अवसर गंवा दिए। इसी तरह कई लोग बार बार अपने दोस्तों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों से तुलना करते रहते हैं और अनजाने में अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन समाधान क्या है? सबसे पहली चीज, समझें कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जिस राह पर है वह आपकी राह नहीं है। दूसरे, अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। छोटे छोटे लक्ष्य जो आपने पूरे किए, उन्हें पहचानें, उन्हें सराहें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। तीसरा, सांस पर ध्यान दें। जब मन कंपैरिजन की ओर बहने लगे, गहरी सांस लें। महसूस करें कि आप अपने वर्तमान में हैं और अपने आप को वर्तमान की स्थिति में स्वीकार करें। याद रखिए, दुनिया में हर किसी का समय अलग होता है। किसी की सफलता देखकर जलन या डर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपनी सोच का मालिक बनने देना आपके हाथ में है। अगर आप कंपैरिजन के जाल में फंसने की बजाय अपने मन का नियंत्रण सीखेंगे, तो आप हर स्थिति में आत्मविश्वासी रहेंगे, शांत रहेंगे और अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे। दोस्तों, यही असली सीख है। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से तुलना करें। देखिए कि आपने कितनी दूरी तय की है, आपने कितनी परेशानियों को पार किया है। हर कदम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप इस बात को समझेंगे, तो मन की उलझन, डर और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। सोचिए, अगर हर बार जब दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपका मन कंपैरिजन की बजाय अपनी यात्रा पर केंद्रित रहे, तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जीवन की हर चुनौती को सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामना कर पाएंगे। यही वह मानसिक शक्ति है जो जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और खुशहाली लाती है। अब आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने मन का मालिक बनना चाहता हूं या कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग का गुलाम बनकर खुद को कमजोर महसूस करता रहूंगा? यही निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, और यही वह बदलाव है जिसे हर कोई बार बार देखना और सीखना चाहेगा। दोस्तों, आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं और आपके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंजती है, काश मैंने वह कदम उठाया होता, काश उस वक्त हां कह दी होती, काश मैं उस मौके को खोने नहीं देता। ये विचार आपको भीतर से तोड़ रहे हैं, आपके मन को बेचैन कर रहे हैं, और असली चोट यह है कि आप अतीत में फंसकर वर्तमान ही जीना भूल जाते हैं। यही है ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक शक्ति। यह आपको समय की एक जेल में बंद कर देता है, जहां अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता हमेशा आपके कंधों पर होती है। सोचिए, कितनी बार हमने छोटे छोटे निर्णयों को लेकर खुद से लड़ाई लड़ी है। कभी किसी मित्र को कॉल करने में देर कर दी, कभी नौकरी के अवसर पर तुरंत फैसला नहीं लिया, या कभी अपनी बात कहने से डर गए, और फिर वही काश की भावना हमारे दिमाग में लगातार घूमती रही। इसी वजह से हमारे मन में घबराहट, चिंता और आत्मसंदेह पैदा होता है। उदाहरण के लिए सीमा की कहानी सोचिए। उसने एक शानदार जॉब इंटरव्यू दिया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही उसने अपनी मेहनत को नकार दिया और सोचा, काश मैंने बेहतर तैयारी की होती। वह इतना अतीत में फंसी कि अपनी बाकी की जिंदगी के मौके भी
उसने खो दिए। उसकी कहानी हम सबके लिए आईना है। हम खुद की गलती या चूक के कारण अपने मन को कैद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बुद्ध ने हमें यही सिखाया है। अतीत को बदलना असंभव है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान आपके पास है। अगर आप अतीत की गलती और भविष्य की चिंता में फंसेंगे तो जीवन की असली सुंदरता और संभावनाएं आपसे दूर होती जाएंगी। यही वह सीख है जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार काश की भावना के बजाय सीख को अपने साथ जोड़ें तो आप मानसिक रूप से कितने मजबूत बन सकते हैं। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, हर अनुभव आपको बेहतर बनाता है। जैसे ही आप अतीत को स्वीकार करेंगे और भविष्य की चिंता को सीमित करेंगे, आपका मन स्थिर होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर निर्णय को स्पष्टता और साहस के साथ ले पाएंगे। ये ओवर थिंकिंग का जाल केवल तब टूट सकता है जब आप अपने मन का मालिक बनना सीखें। आप यह तय करें कि अतीत को पछतावा बनाने नहीं देंगे, भविष्य को डरने का कारण नहीं बनने देंगे और वर्तमान को पूरी तरह से जिएंगे। दोस्तों, यही असली स्वतंत्रता है, अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीना। और यही वह बदलाव है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, आपके फैसलों को मजबूत बना सकता है और आपके अंदर स्थिरता और खुशी ला सकता है। दोस्तों, अब हम जिस जगह पर खड़े हैं वह सिर्फ एक शुरुआत है। आपने जाना कि सांस पर ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि मन के ताले खोलने वाली चाबी है। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट इस साधना में लगाएं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहरी तरह से आएगा। कल्पना कीजिए, जब आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच स्पष्ट होगी, तो आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। नौकरी, रिश्ते, पैसे या स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में आपका मन स्थिर रहेगा। गुस्सा, चिंता, पछतावा या डर, ये सभी आपके जीवन से धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। आप वर्तमान में जिएंगे, हर पल का आनंद उठाएंगे और दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बनाएंगे। दोस्तों, यह मजेदार बात है। अक्सर हम बड़े बड़े समाधान ढूंढते हैं, पर असली बदलाव इतनी सरल चीज में छुपा है, हमारी सांस में। यही बुद्ध की पहली विधि है और यही तरीका है जिससे आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आज से 5 मिनट केवल अपने सांस पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपका दिन, आपकी सोच, आपका जीवन बदलता है। ये आसान, मजेदार और सकारात्मक तरीका है जिसे हर कोई अपना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि आपके दोस्त या परिवार के लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम ऐसे ही प्रेरणादायक, मजेदार और जीवन बदलने वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।